नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन आज हम देख रहे हैं एक रेंज में कामकाज देखने को मिल रहा है। सीमित दायरे में बाजार इस वक्त ट्रेड करते हुए, चाहे फिर वो बेंचमार्क्स हो, ब्रॉडर मार्केट्स हो। हाँ, तेजी है जरूर, लेकिन निफ्टी में करीब 50 अंकों की बढ़त आप देखेंगे। 25,500 के ऊपर ट्रेड होने में कामयाब निफ्टी। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं करीब 150 अंक फिसलता हुआ। लेकिन नजर रखी जाए आईटी और पीएसयू बैंक से, क्योंकि वहां पर बाजार को काफी हद तक सपोर्ट इन सेगमेंट से मिलता हुआ दिख रहा है। आईटी सेक्टर का कमबैक एनवीडिया की वजह से है। एनवीडिया के नतीजे जो आए, अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं और उसी की वजह से भारतीय आईटी कंपनियों पर भी एक इवेंचुअल इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला है। तमाम आईटी स्पेस से जुड़ी कंपनियां आज के सत्र में अच्छा एक्शन दिखा रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल और तस्वीर अगर समझने की कोशिश करेंगे, आज हर सेक्टर में अच्छी तेजी है। एफएमसीजी स्पेस है जो कि एकमात्र सेक्टर है जो कि आज डाउन ट्रेंड्स झेल रहा है, लेकिन इसके इतर अगर देखेंगे फार्मा, आईटी, मिड सेलेक्ट, ऑटो, रियल एस्टेट, एनर्जी, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, इंडियज ऑर्डर हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच कामकाज कर रहे हैं। बावजूद इसके रेंज में क्यों है बाजार? क्योंकि इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है। दिन की शुरुआत से ही बैंक निफ्टी के चार्ट्स को भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पे भी एब्सोल्युटली नजर आ रहा है कि उतार चढ़ाव के बीच बैंक निफ्टी जो है वो कामकाज लगातार कर रहा है। चलिए, ऐसे में फिर ब्रॉडर मार्केट्स में कहां पर मूव है, मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, क्या वहां पर पॉजिटिविटी है, खरीदारी के मौके मिलेंगे या नहीं, ये तमाम सवालों के जवाब मिड कैप मसाला में खोजने की कोशिश करते हैं। पहले मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। 3 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, सैनोफी कंज्यूमर, तेजस नेटवर्क और होम फर्स्ट फाइनेंस। न्यूज बैक्ड मूव है इन स्टॉक्स में। सैनोफी कंज्यूमर 14% तक की मजबूती आज के सत्र में हम देख रहे हैं। स्टॉक में मजबूत तिमाही नतीजे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज में करीब 47% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज फ्लो रिजल्ट का एक्शन है जो कि इस स्टॉक पर नजर आ रहा है। तेजस नेटवर्क 9% भागा है। ये स्टॉक का कंपनी को दरअसल एनईसी से 5G रेडियो सप्लाई के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। सो ऑर्डर विन का इम्पैक्ट है जो कि तेजस नेटवर्क के स्टॉक प्राइस पर नजर आ रहा है। वहीं होम फर्स्ट फाइनेंस 5% तक फिसलता हुआ। ब्लॉक डील के बाद इस स्टॉक में हम देख रहे हैं दबाव के साथ कामकाज। तो चलिए, मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स तो ये हैं, लेकिन यहां से आगे बाजार की दिशा कैसी नजर आ रही है और साथ साथ ट्रेडिंग वाइज भी स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहां पर है, हमारे मार्केट एक्सपर्ट समझते हैं। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रदीप, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। एक सीमित दायरे में कामकाज है बाजार में, हालांकि सेक्टर वाइज अगर बाजार की तस्वीर देखेंगे तो दुरुस्त भी पाएंगे। कैसे देख रहे हैं आज मार्केट की चाल को आप? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैम, आपको एंड ईटी नाउ स्वदेश के सारे दर्शकों को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स में मैं व्यू देने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जिस तरह का 61,050 के रेंज पे अभी सस्टेन हो रहा है। कल का जो लो था 60,800 के अप्रोक्स था। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर 60,800 को ब्रेक नहीं करता है, एक बार आपको 61,450, 61,600 तक आपको एक बार ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। एंड निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं हमने देखा ओवर द लास्ट 2-3 हफ्ते से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है। 25,350 से लेकर 25,850, 900 ओवरऑल इस रेंज के अंदर ही निफ्टी प्ले कर रहा है। तो मुझे जितना समझ में आ रहा है कि देखिए, सिंपल रेंज बाउंड है मार्केट। ऊपर में शॉर्ट कीजिए, नीचे में बाय कीजिए, बीच में कुछ नहीं करना। लेकिन ओवरऑल व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा पॉजिटिव ही है। और अगर हम 1 से 1.5 महीने का भी व्यू हम रखते हैं तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम 25,900 ब्रेक होता हुआ दिखाई देंगे एंड उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो फिर से आपको ऑल टाइम हाई भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट, तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया, ये रणनीति फिलहाल मानकर चले, ये कहना है प्रदीप हल्दर का। लेकिन स्टॉक वाइज भी बाजार की चाल पर एक नजर होनी चाहिए। जहां हम सेक्टर स्पेसिफिक एफएमसीजी को छोड़ हर सेक्टर में मूवमेंट देख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक आईटी सेक्टर आज आगे है। इन्फोसिस, एलएनटी, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, लिटरली आईटी स्पेस से जुड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रही है। ऑन दी फ्लिप साइड हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, एचयूएल, पावर ग्रिड, एसबीआई जैसे काउंटर्स हैं जहां से गिरावट भी हाथ लगी है। आधे 1% की ही सही, लेकिन बिकवाली का दबाव है यहाँ। प्रदीप, स्टॉक वाइज आज के लिए रिकमेंडेशंस क्या होंगे?
जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे आईटी में थोड़ा बहुत रिकवरी चल रहा है, and जिस तरीके से हमने देखा है ओवर द लास्ट 2 से 3 हफ्ता एक तरफा सेलिंग प्रेशर चल रहा था, सो कहीं ना कहीं एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आज जो मेरा मेरा स्टॉक रहेगा, वो पहला स्टॉक मैं लेके आया हूँ वो है गेल। गेल का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर हम देखेंगे 170.40 के आसपास का प्राइस चल रहा है। उससे पहले भी एक बार ऑलमोस्ट 15 अप्रैल 2025 के आसपास का जो बॉटम बनाया था 158-160 के रेंज पे। सो कहीं ना कहीं उसी रेंज के आसपास के फिर से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 176 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 184, एक स्टॉप लॉस 164 के आसपास होना चाहिए। तो गेल करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। सेकंड जो आज स्टॉक्स लेके आया हूँ वो है जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट भी बहुत टाइम बाद अभी 100 का जोन जो है क्रॉस करके अभी ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है, इनफैक्ट 5 डेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस है उसके ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। 10209 109 के आसपास का टारगेट है। 97.5 आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड दोनों कॉल ही पोजिशनल व्यू है, 3 से 4 दिन का व्यू आपको लेके चलना है। ऑलराइट, तो चलिए ये स्टॉक्स हैं जो कि एज रिकमेंडेशन प्रदीप की तरफ से आते हुए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। टारगेट 176 और उसके बाद 180 184 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। वहीं जीएमआर एयरपोर्ट करीब 0.5% के गेन्स हैं। यहां से आगे करीब 109 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए 97 का स्टॉप लॉस लगाते हुए यहां पर भी बाय कॉल्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट में। प्रदीप, मिड कैप के गेनर्स में आज भी विशाल मेगा मार्ट है जो कि सबसे आगे सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहा है और लिटरली ये स्टॉक ने मूव इसी हफ्ते दिखाए हैं। इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे करीब 11% ये स्टॉक चला है और ये तेजी भी जो है पिछले 2 सेशंस की ही है। ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते की शुरुआत से ही स्टॉक में मजबूती थी। 116 के लेवल्स पर इस हफ्ते की शुरुआत या लास्ट फ्राइडे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब 24 फरवरी से स्टॉक ने तेजी की चाल पकड़ी है और करीब 11% के गेन्स देखने को मिले हैं। सो लिटरली 1 से 2 सेशंस की ही मजबूती है ये। विशाल मेगा मार्ट में तेजी पर टेक्निकली चार्ट्स क्या यहां से आगे और अपसाइड देखते हैं। देखिए लास्ट ईयर ही ना प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ था। उस दिन का जो लो था ऑलमोस्ट 111 112 के आसपास, और इस बार भी हमने देखा 115 को ब्रेक नहीं किया। 115 13 के आसपास एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है एंड एग्जैक्टली वहां से ही एक पुल बैक देखने को मिला है। मैं समझता हूं कि ये रैली आपको आगे भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। जब तक 112 को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक आपको बने रहना है। इनफैक्ट हम फ्रेश भी बाई करके जा सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे फेवरेबल है। 148 150 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको बने रहना है, होल्ड करना है। ठीक है, पोजीशन है तो इंटैक्ट रखे। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई अच्छी तेजी है और टेक्निकली यहां से फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट अगर देखेंगे, वोडाफोन आइडिया में भी अच्छी मजबूती है प्रदीप। मैनकाइंड फार्मा में भी मजबूत, इनफैक्ट फार्मा पूरा बास्केट ही अच्छी तेजी दिखा रहा है और डिफेंसिव के तौर पर अपनी भूमिका भी निभा रहा है। औरोबिंदो फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये तमाम स्टॉक्स देखे अच्छी तेजी पर कामकाज करते हुए। कैसे देखा जाए इन स्टॉक्स को? देखिए अगर हम वोडाफोन आइडिया देखेंगे अभी ऑलमोस्ट 11 रुपीज के आसपास चल रहा है। मैं समझता हूँ कि वोडाफोन आइडिया पे थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि वॉलेटाइल रहता है और लास्ट पास्ट ईयर में भी हमने देखा ऊपर 12 रुपीज के ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे इनफैक्ट अगर किसी के पास अभी होल्डिंग है तो 9 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए क्योंकि बहुत सारा क्लैरिटी अभी वोडाफोन आइडिया को लेके बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्साकॉम या तो इंडोस टावा का जो स्टॉक है वो बढ़िया है कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया को एक बार इग्नोर करने का सलाह रहेगा। मैन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है, 468 के रेंज के आसपास। सो मुझे लगता है कि एक बार एक जो रेसिस्टेंस है 468 70 के रेंज पे है तो अभी भी कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश बाई करने पे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अगर किसी के पास है तो एक बार आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। अदरवाइज 432 पे आपको एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड फार्मा में आपने कुछ नाम बताया था आई थिंक।
मैनकाइंड फार्मा, यस, मैनकाइंड फार्मा अभी 2254 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन को मुझे लगता है कि कंटिन्यू रखना चाहिए। इजीली आपको 2550 से 2600 का रेंज वो आपको नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते भी आते हुए दिखाई देंगे। बायोकॉन का चार्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड बायोकॉन का भी अगर हम प्राइस देखेंगे अभी 397 के रेंज पे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी 415 से 420 का प्राइस शॉर्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा। 384 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई सारे तेजी वाले काउंटर्स जो मिड कैप के उनकी। प्रदीप, ये आईटी स्पेस आज के सत्र में हम एक मूव देख रहे हैं बदौलत एनविडिया के जो नतीजे आए हैं, हम एक इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेज में भी देख रहे हैं। अब मिड कैप आईटी सेक्टर को ही देख लें, पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। ये वही आईटी सेक्टर है जो कि धड़ाम से इस हफ्ते की शुरुआत से गिरे थे। अब यहाँ जो तेजी है, इस तेजी को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए क्या एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए जिन्होंने पोजीशंस बनाई हैं? कि एग्जिट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एंट्रोपिक को लेके जितना न्यूज आया था, कहीं ना कहीं एक ओवर रिएक्शन था मार्केट का। एंड अब देखिए, एक तरफा रैली तो पॉसिबल नहीं है, एक तरफा नीचे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। मैं समझता हूं कि डाउन साइड अभी भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर अभी भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको लॉस बुक करना, एग्जिट करना, मैं नहीं समझता हूं कि आपको वो करना चाहिए। आप थोड़ा अगर 2-3 क्वार्टर भी टाइम देंगे, मुझे लगता है कि अगेन आपको 33,000 निफ्टी जो आईटी इंडेक्स जो अभी 30,870 के आसपास का चल रहा है, आपको एक बेस फॉर्मेशन भी आपको बनता हुआ दिखाई देंगे। ये बेस फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा 31,000 के ऊपर। लेकिन कल थोड़ा मूवमेंट आया था, आज थोड़ा पुलबैक दिखा रहा है। मैं समझता हूं कि 2-3 क्वार्टर नहीं चलेगा, लेकिन आपको अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली बने रहिए। शॉर्ट टर्म अगर आपका व्यू है 1-2 हफ्ते का, तो एक बार आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहें। और इनफैक्ट अगर ऑब्जर्व करेंगे तमाम एक्सपर्ट्स आईटी सेक्टर में गिरावट है जरूर, लेकिन आपको एडवाइस जो है बड़े टैक्टफुली यहाँ पर आईटी सेक्टर को प्ले आउट करने की दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है, लंबा रुकना नहीं चाहते तो इस तेजी का एक तरह से फायदा उठाते हुए निकल जाएं। लेकिन लंबी अवधि के लिए भले ही डाउनसाइड नजर आ रही है, लेकिन कन्विक्शन भी है आईटी सेक्टर थोड़ा लंबा रुकेंगे तो वापस से जो है संभलता हुआ भी दिखेगा। ये ओवरऑल हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं एक हिंट देते हुए आप सभी को। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट लेकर आ जाते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, प्रदीप, गिरावट है और दिन के निचले स्तरों पर करीब 3% के डाउन ट्रेंड्स हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल्स, एसबीआई कार्ड्स टू नेम अ फ्यू जो कि मिड कैप के लूजिंग मोमेंटम में सबसे आगे खड़े हैं। इतना ही नहीं, कोरोमंडल इंटरनेशनल और एमआरएफ जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर बिकवाली हावी हो रही है। कोई राय इन स्टॉक्स में से, इनमें से कोई आपके फोकस रेडार पर है? देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्री मैं समझता हूँ कि अभी 2457 के रेंज पे चल रहा है। अभी भी डाउन साइड नीचे का अभी ओपन है। 2270 2270 तक तो इजीली पॉसिबल है, इसीलिए अभी भी कोई भी बाय पोजीशन यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं करना चाहिए। केपीआर मिल अभी 913 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अभी भी जिस तरीके से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद टॉप किया था 1005 के आसपास, मैं समझता हूँ कि 870 860 तक इजीली आपको नीचे के डाउन साइड अभी भी ओपन है। तो इसीलिए यहाँ पे भी कुछ आपको फ्रेश पोजीशन बनाने का सलाह नहीं होगा। अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हो। गोदरेज प्रॉपर्टीज रिसेंटली हमने देखा अच्छा खासा रिकवरी भी हुआ था, लेकिन 2 हफ्ता लगातार एक कंटिन्यूअसली चलने के बाद एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग 1715 1715 तक आते हुए दिखाई देंगे। सो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, तो पोजीशंस को इंटैक्ट यहाँ पर केपीआर मिल एटलीस्ट यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। डेरो काउंटर्स जहाँ पर मोमेंटम है, डेरो काउंटर्स जहाँ वॉलेटिलिटी है। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार प्रदीप के साथ चर्चा जारी रहेगी। मिड कैप के महारथी और ऑप्शन गाइड ट्रेड भी आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन जानने का। अरिहंत कैपिटल के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट रत्नेश गोयल हमारे साथ आज का ऑप्शन का ट्रेड लेकर जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश, बताएं।
गुड मॉर्निंग मानसी। सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो कल आप अपडेट देना चाहेंगे। कल हम ऑप्शन के चैंपियन में हमने नेशनल 11 का 360 का कॉल दिलाया था। उम्मीद करते हैं उसमें हमारे दर्शकों का अच्छा मुनाफा हुआ होगा। अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंकिंग जो थोड़ी सी मजबूत है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो एसबीआई का पुट 1190 की स्ट्राइक का लेने की सलाह रहेगी 25 रुपए के आसपास में। 13 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, जो टारगेट बन सकता है 45 का। जो लॉस हो सकता है 9000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 15,000 रुपए का। नैल्को की कॉल जो दी गई थी ये वर्कआउट होती हुई। रत्नेश, आज के ऑप्शन के चैंपियन आपने क्या बताएं? ओके रत्नेश की स्ट्रेटजी ऑप्शन रणनीति स्क्रीन पर है। 1190 की पुट खरीदने की राय एसबीआई पर और 13 के स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। टारगेट जो है 45 का। 15,000 का अधिकतम मुनाफा हो सकता है। कॉल रिवर्स अगर जाती है तो 9,000 का मैक्स टू मैक्स नुकसान भी होने की संभावना है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हर रोज की तरह आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। अपने एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद सोचें समझें परखें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। आगे बढ़ेंगे और प्रदीप से कुछ और मिड कैप रिलेटेड स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। प्रदीप, दो स्टॉक्स, एक तो सैनोफी कंज्यूमर और दूसरा तेजस नेटवर्क्स, दोनों में मजबूती है। शुरुआत सैनोफी से करना चाहेंगे। 14-15% के अप ट्रेंड्स हैं। नतीजे जो हैं तिमाही अच्छे रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू के फ्रंट पर 47% की बढ़त, ऑलमोस्ट 50% गेन्स ही कहे जाएंगे। और इसके अलावा भी हर पैरामीटर, हर लिहाज से नतीजे बेहतर हैं, जिसका असर स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ। क्या राय होगी सैनोफी कंज्यूमर पर? जी देखिए, बहुत टाइम बाद यहाँ पे सैनोफी कंज्यूमर या इंडिया, ओके, आई थिंक कंज्यूमर, राइट। सो अभी 4,605 के आसपास का प्राइस चल रहा है सैनोफी कंज्यूमर। सो अभी 14-15% ऊपर है। मैं समझता हूँ कि एक बार जिनके पास पोजीशन है, आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4,250 पे। 4,250 पे आप मेंटेन कीजिए एक स्टॉप लॉस एंड बिल्कुल बने रहिए। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 4,950 होल्ड करने के बाद आपको 5,300 तक भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है, स्टॉक रिएक्शन भी बहुत जबरदस्त है। आपको पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। सेकंड, तेजस नेटवर्क पे मैं समझता हूँ कि एक डेड कैट बाउंस है। एक तरफा सेलिंग प्रेशर था, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर होने के बाद आज अभी 8% ऊपर है। 343 के रेंज पे तेजस नेटवर्क का प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूं कि कोई भी बाई पोजीशन यहाँ पे बिल्ड नहीं करना चाहिए जब तक स्टॉक 415 एंड इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता। यहाँ पे कुछ भी पुल बैक पे भरोसा नहीं करना है। एक डेड कैट बाउंस हो सकता है, तो इसीलिए एक बार इग्नोर करने का ही सलाह होगा। अगर किसी के पास पोजीशन है, आज का डे लो जो कि 323 के रेंज पे है, यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये राय इस वक्त हमें मिलती हुई सैनोफी इंडिया, तेजस नेटवर्क्स पर। लेकिन आईटी का जिक्र जहां हम कर रहे थे, एक और स्टॉक है जो कि फोकस में आ रहा है प्रदीप, ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। स्टॉक 3.25% के गेंस दिखा रहा है। जब बिकवाली का दबाव था, स्टॉक ने गिरावट भी झेली थी, लेकिन वन ऑफ द स्टॉक जो कि मूव भी काफी तेजी से करता है। अब आज की इस तेजी को किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए और नई पोजीशन के लिए कोई राय बन रही है? देखिए, मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी जो इतना तेजी के साथ नीचे आया था, अभी भी ये पुलबैक कंटिन्यू होगा। आपको 7,250 तक आते हुए दिखाई देंगे पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड ओवरऑल अगर हम आईटी में देखेंगे, मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टाइम में आपको और भी ज्यादा मूव, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव आते हुए दिखाई देंगे। एंड ओवरऑल आईटी में देखा जाए, मैं समझता हूँ कि एक बार आपको थोड़ा लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहिए, स्मॉल कैप को थोड़ा बहुत आईटी में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आईटी से दूर रहे, वॉच लिस्ट में रखें। अगर पोजीशन है तो बरकरार रखी जा सकती है, बट नई पोजीशन के लिए फिलहाल कोई एडवाइस नहीं मिल रही है। प्रदीप, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए और साथ ही स्टॉक वाइज आपके रिकमेंडेशन और मिड कैप पर अपने टेक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। मिड कैप मसाला को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ET स्वदेश पर खबरों का सिलसिला, मार्केट का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।